हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने तालाब में सिल्वर कार्प और अमूर कार्प का पालन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मछली पालन में हम लोग मछली को उसके लेयर के हिसाब से बांटते हैं। तालाब अगर छोटा हो या फिर बड़ा हो, हम लोग कार्प मछली के पालन में अलग अलग जोन मतलब लेयर में रहने वाली मछलियों का पालन करते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी सिल्वर कार्प मछली तालाब के ऊपरी हिस्से में रहती है और फाइटोप्लैंक्टन खाती है। ठीक है, और उसी प्रकार आपकी जो अमूर कार्प मछली है, ठीक है, वो तालाब के सबसे नीचे हिस्से में रहती है। उसको बॉटम लेयर मछली बोलते हैं और वो आपके सड़े गले पदार्थ, आपकी मिट्टी और आपके खरपतवार नहीं, जो नीचे में जो सड़ी हुई घास फूस है उसको खाती है। इसी वजह से इन दोनों ही मछलियों को अगर आप पालन करेंगे तो बहुत ही कम खर्च में दोनों मछली हैं वो तैयार हो जाती है। दूसरी बात तालाब की करते हैं तो कार्प मछलियों के लिए हम लोग सबसे मिनिमम तालाब के आकार को बात करें तो आधा एकड़ का तालाब और मैक्सिमम 2.5 एकड़ का तालाब मतलब 1 हेक्टेयर के तालाब को हम लोग कार्प मछली के पालन में अच्छा मानते हैं, है ना। सबसे पहले आपके सिल्वर कार्प और अमूर कार्प के पालन में हम लोग तालाब को तैयार करते हैं। तालाब की तैयारी 3 चरणों में होती है। सबसे पहले तालाब को सुखाते हैं। दूसरा बात, तालाब के लगभग 1 फीट के मिट्टी के लेयर को हम लोग बाहर निकालते हैं। तीसरा, तालाब की खुदाई करके हम लोग उसमें चूना डालते हैं और चूना डाल करके तालाब मिट्टी को चूना के साथ मिक्स करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं लगभग 10 दिनों तक के लिए। उसके बाद फिर उसमें पानी भरते हैं 3 से 4 फीट और उसके बाद हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। तालाब का फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम लोग अमूर कार्प और सिल्वर कार्प के लिए तालाब में उसको छोड़ने से पहले, उसके बच्चा को डालने से पहले तालाब को उसके ग्रोथ के लिए अच्छी मात्रा में भोजन का निर्माण करते हैं। उसके लिए हम लोग गोबर, सरसों खली और सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, इन चारों की एक प्रॉपर मात्रा में हम मिलाते हैं। गोबर आपको पर एकड़ लगभग 600 किलो गोबर चाहिए, लगभग 25 किलो सरसों की खली चाहिए और लगभग उसमें हम लोग 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 5 किलो यूरिया और अच्छी कंपनी का ईस्ट का पाउडर आता है। इन सभी को एक गड्ढा बना करके हम लोग 2 से 3 दिनों तक अच्छे से सड़ाएंगे पानी डाल करके, और जब वो घोल मस्त गाढ़ा हो जाएगा तब उस घोल को हम लोग तालाब में अच्छे से छिड़काई कर देंगे। उसके बाद जब पानी की गहराई शुरू में हम लोग 3 से 4 फीट रखेंगे और जब ये इस घोल को हम लोग तालाब में डाल देंगे, उसके 2-3 दिनों के बाद हम लोग पानी की गहराई को लगभग 6 फीट रखेंगे, 6 फीट रखेंगे। ठीक है, और जब पानी का कलर है वो धीरे से जब वो हरा कलर का होना शुरू हो जाएगा तब जाके हम लोग अमूर कार्प और सिल्वर कार्प के बच्चे छोड़ेंगे। यहाँ पर चौथा काम हम करते हैं तालाब में बच्चे छोड़ना। अब यहाँ पर सवाल आता है कितनी संख्या में बच्चे छोड़ें, तो हम लोग एक प्रॉपर रेशो को मेंटेन करते हैं। खासकर मल्टी लेयर फार्मिंग में हम लोग 3 अलग अलग लेयर में जोन में रहने वाली मछली का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सिल्वर और अमूर कार्प डालना चाहते हैं तो सिल्वर कार्प को लगभग आपको 60% रखना है और अमूर कार्प को आपको 40% रखना है। सिल्वर कार्प के ऊपरी हिस्से में रहती है, अमूर कार्प निचले हिस्से में रहती है। ठीक है, टोटल हम लोग अगर आप छोटे बच्चे डालेंगे फिंगरलिंग साइज के, ठीक है, 10 से 15 ग्राम के सेंटीमीटर के जो बच्चे डालेंगे उसकी संख्या लगभग 5000 तक की रहेगी। और वहीं अगर एडवांस फिंगरलिंग बच्चे लगभग 50 ग्राम के बच्चे अगर आप छोड़ेंगे तो लगभग 3500 की संख्या में टोटल आपको बच्चे छोड़ने हैं। इसमें आधा आपकी कम से कम 2000 सिल्वर कार्प के रहे और 1500 आपके अमूर कार्प के रहे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप
बात करें उसके फीडिंग की, तो फीडिंग में हम लोग होममेड फीड पर अगर फोकस कर रहे हैं तो उसका खाना होता है आपका सिल्वर कार्प, आपकी राइस ब्रान, सिल्वर अगर सरसों की खली नहीं है तो उसके जगह सूरजमुखी की खली, बादाम की खली, आपके मूंगफली की खली, ये सारी उसकी खली आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको राइस ब्रान या फिर आटा उसका प्रयोग करना है, गेहूं का आटा उसका प्रयोग कर सकते हैं मछली को दाना खिलाने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग विटामिन मिनरल मिक्सचर खाना में मिलाते हैं और उसमें थोड़ी मात्रा में आप उसमें नमक मिला करके मछली को खाना खिला सकते हैं। खाने में अगर हम लोग बात करें तो अमूर कार्प को हम लोग बैग में खाना को लटका करके खिला सकते हैं या फिर उसको सिंकिंग फीड भी हम लोग खिला सकते हैं। अगर आप कमर्शियल रूप से पैलेटेड फीड का प्रयोग करते हैं तब सिंकिंग फीड आपके अमूर कार्प के लिए अच्छा खाना होता है। और खाने का तरीका है, अगर कमर्शियल फीड है तब ब्रॉडकास्टिंग से खिलाइए और सिंकिंग फीड को भी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू खिलाइए। अगर आप बैग फीडिंग करा रहे हैं, बैग फीडिंग के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग, फीड को 2 पार्ट में बांटिए, एक आधा पार्ट को ब्रॉडकास्टिंग करिए हाथों की मदद से और दूसरे भाग को आप बैग फीडिंग में बैग में लटका करके या फिर गोला बना करके तालाब में आप डाल दीजिए। इससे सभी मछलियों को अच्छे से खाना मिलेगा। अमूर कार्प को लगभग 6 महीने लगता है 1 किलो साइज होने में। सिल्वर कार्प को भी लगभग 7 से 8 महीना लगता है 1 किलो होने में। तो अच्छे से फीडिंग कराएंगे तो उतना जल्दी आपकी मछलियां हैं वो ग्रोथ करेंगी। तो किसान भाइयों, ये रहा छोटी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।